कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर प्रस्थान करते हुए इस वर्ष हेतु आयोजित नेशनल लोक अदालत में राज्य के समस्त जिला न्यायालयों द्वारा अपने सतत लगन एवं प्रयत्न से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु उन्हें माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं सभी जिलों के सम्मानीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मैडम से आग्रह करूंगा कि वे जिलों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आमंत्रित किए जाने पर मंच पर प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। जिन जिलों से माननीय जिला न्यायाधीश महोदय किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हैं, उक्त जिले के वरिष्ठ अपर जिला न्यायाधीश महोदय अथवा कुटुंब न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय से अनुरोध है कि वे मंच पर प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम जिला अंबिकापुर की ओर से, चूंकि माननीय जिला न्यायाधीश महोदय हमारे मध्य नहीं है, किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हैं, तो मैं परिवार न्यायालय के मैडम न्यायाधीश मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे जिला अंबिकापुर की ओर से मंच पर आकर माननीय महोदय के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जिला बैकुंठपुर की ओर से भी, चूंकि माननीय जिला न्यायाधीश महोदय किन्हीं कारणों से माननीय न्यायालय मनेनगढ़ से अनुरोध करूंगा कि वे जिला बैकुंठपुर की ओर से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करने हेतु मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सर। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे जिला बालोद की ओर से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने हेतु मंच पर आने का कष्ट करें। न्यायाधीश महोदय बलौदा बाजार से सादर अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर माननीय महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बलरामपुर से सादर अनुरोध है कि वे मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बेमेतरा से सादर अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर माननीय महोदय के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बिलासपुर से सादर अनुरोध है कि वे मंच पर आकर माननीय महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दंतेवाड़ा से ससम्मान अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर माननीय महोदय के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें।
सत्र न्यायाधीश महोदय दुर्ग से सादर अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर माननीय महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जांजगीर चांपा से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जशपुर से सादर अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर माननीय महोदय की कर कमलों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कवर्धा से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कोंडागांव से सादर अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर माननीय महोदय की कर कमलों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। जिला महासमुंद की ओर से मैं माननीय श्रीमती योगिता विनय वासनिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर महासमुंद की ओर से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोंगिली से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आकर माननीय महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं न्यायाधीश रायपुर से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आकर माननीय महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। मैं न्यायाधीश सूरजपुर से ससम्मान अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित होकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें।
कार्यक्रम के अगली कड़ी की ओर प्रस्थान करते हुए इस वर्ष की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नेशनल लोक अदालत में लंबित एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों का सर्वाधिक निराकरण करने वाले प्रथम 3 जिला न्यायालय, लंबित प्रकरणों का सर्वाधिक निराकरण करने वाले कुटुंब न्यायालय एवं टेकन अप एंड डिस्पोज्ड ऑफ केसेस के रेशियो के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे संबंधित जिलों को अवार्ड प्रदान करने हेतु सम्मानित करने का कष्ट करें। सर्वप्रथम दिनांक 11 फरवरी 2023 को आयोजित प्रथम नेशनल लोक अदालत में 21,096 केसेस का निराकरण करते हुए जिला बालोद के द्वारा प्रदेश में 3rd बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में कार्य किया गया है। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद को अवार्ड प्राप्त करने हेतु ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रथम नेशनल लोक अदालत में कुल 38,499 केसेस का निराकरण करते हुए प्रदेश में 2nd बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जिला सरगुजा के द्वारा कार्य किया गया है। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सरगुजा से अवार्ड प्राप्त करने हेतु ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। दिनांक 11 फरवरी 2023 को आयोजित प्रथम नेशनल लोक अदालत में कुल 1,28,571 केसेस का निराकरण करते हुए जिला रायपुर के द्वारा प्रदेश में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। 1st बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड ग्रहण करने हेतु मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर को ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रथम नेशनल लोक अदालत में परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ टेकन अप एंड सेटल्ड केसेस के आधार पर 91.13% डिस्पोजल के साथ जिला राजनांदगांव के द्वारा प्रदेश में हाईएस्ट परसेंटेज सिक्योर किया गया है। इस हेतु अवार्ड ग्रहण करने बाबत मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव को ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। दिनांक 11 फरवरी 2023 को आयोजित प्रथम नेशनल लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय में लंबित कुल 243 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुटुंब न्यायालय बिलासपुर के द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। बेस्ट परफॉर्मिंग फैमिली कोर्ट का अवार्ड ग्रहण करने बाबत मैं माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बिलासपुर से ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित द्वितीय नेशनल लोक अदालत में कुल 48,326 केसेस का निराकरण करते हुए जिला दुर्ग के द्वारा प्रदेश में 3rd बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में कार्य किया गया है। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग को अवार्ड प्राप्त करने हेतु ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। द्वितीय में कुल 52,563 केसेस का निराकरण करते हुए प्रदेश में 2nd बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जिला राजनांदगांव के द्वारा कार्य किया गया है। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव को अवार्ड प्राप्त करने हेतु ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ।
दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित द्वितीय नेशनल लोक अदालत में कुल 1,47,930 केसेस का निस्तारण करते हुए जिला रायपुर के द्वारा प्रदेश में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। फर्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड ग्रहण करने बाबत मैं पुनः माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर को ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित कर द्वितीय नेशनल लोक अदालत में परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ टेकन अप एंड सेटल्ड केसेस के आधार पर 89.03% डिस्पोजल के साथ जिला बालोद के द्वारा प्रदेश में हाईएस्ट डिस्पोजल परसेंटेज सिक्योर किया गया है। इस हेतु अवार्ड ग्रहण करने बाबत मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद को ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित द्वितीय नेशनल लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय में लंबित कुल 151 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुटुंब न्यायालय दुर्ग द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। बेस्ट परफॉर्मिंग फैमिली कोर्ट का अवार्ड ग्रहण करने बाबत मैं माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग को ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। दिनांक 9 सितंबर 2023 को आयोजित तृतीय नेशनल लोक अदालत में कुल 51,449 केसेस का निराकरण करते हुए जिला दुर्ग के द्वारा प्रदेश में थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में कार्य किया गया है। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग को अवार्ड प्राप्त करने हेतु ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। तृतीय नेशनल लोक अदालत में कुल 53,253 केसेस का निराकरण करते हुए प्रदेश में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जिला बालोद के द्वारा कार्य किया गया है। मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद को अवार्ड प्राप्त करने हेतु ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। दिनांक 9 सितंबर 2023 को आयोजित तृतीय नेशनल लोक अदालत में कुल 1,58,646 केसेस का निराकरण करते हुए जिला रायपुर के द्वारा प्रदेश में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। फर्स्ट बेस्ट ग्रहण करने हेतु मैं पुनः माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर को ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। तृतीय नेशनल लोक अदालत में परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ टेकन अप एंड सेटल्ड केसेस के आधार पर 95.11% डिस्पोजल के साथ जिला राजनांदगांव के द्वारा प्रदेश में हाईएस्ट डिस्पोजल परसेंटेज सिक्योर किया गया है। इस हेतु अवार्ड ग्रहण करने बाबत मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव को ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। दिनांक 9 सितंबर 2023 को आयोजित तृतीय नेशनल लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय में लंबित
कुल 223 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुटुंब न्यायालय बिलासपुर के द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। बेस्ट परफॉर्मिंग फैमिली कोर्ट का अवार्ड ग्रहण करने हेतु मैं माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बिलासपुर को पुनः ससम्मान डायस पर सादर आमंत्रित करती हूँ। Thank you, sir. The very foundation of this year's remarkable achievement in National Lok Adalat rests on the persistent efforts of the officers and employees of various District Legal Services Authority and State Legal Services Authority. I would request Honorable Shri Justice Ramesh Sinha, Chief Justice and Baton-in-Chief of the State Legal Services Authority, to kindly felicitate respected Member Secretary, State Legal Services Authority for the collective efforts of the member officers and employees of SALSA and DLSAs. I request Shri Anand Prakash Waria, Member Secretary, to kindly come forward to receive letter of appreciation. There's a famous quote, a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. Our performance in present year's National Lok Adalat could not have been achieved without constant guidance and support under the leadership of our Honorable Executive Chairman and Honorable Chairman, High Court Legal Services Committee. As a token of appreciation, I would request Honorable Shri Chief Justice Ramesh Sinha, Chief Justice and Patron-in-Chief, Chhattisgarh State Legal Services Authority, to kindly felicitate Honorable Shri Justice Gautam Bhaduri, Executive Chairman, State Legal Services Authority. I would again request Honorable the Chief Justice and Patron-in-Chief SLSA to kindly felicitate Honorable Shri Justice Sanjay K. Agrawal, Chairman, High Court Legal Service Committee, with token of appreciation. Heading towards the culmination of this session, I would now request Shri Anand Prakash Waria, Member Secretary, State Legal Services Authority, to propose vote of thanks. आप सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि विदित है कि आज हम सभी यहाँ स्टेट लेवल मीट ऑन परफॉर्मेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ नेशनल लोक अदालत 2023 के आयोजन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते गौरवान्वित न्यायिक अधिकारी के रूप में सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जहां हम इस प्रोग्राम के अंत तक पहुंच चुके हैं। आज समग्र छत्तीसगढ़ न्यायिक परिवार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यहाँ ये बताना आवश्यक होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 30 मार्च 2002 को हुई थी तथा नेशनल लोक अदालत लगभग 2015 से स्टार्ट हुई थी, किंतु स्थापना के लगभग 21 साल और नेशनल लोक अदालत के लगभग 8 या 10 साल के दौरान कोई भी छत्तीसगढ़ में कभी भी नेशनल लोक अदालत में सक्सेसफुल डिस्पोजल या सक्सेसफुल अचीवमेंट के संबंध में कभी भी कोई स्टेट लेवल का कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं किया। प्रथम बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सालसा के इतिहास में स्टेट लेवल मीट ऑन परफॉर्मेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ नेशनल लोक अदालत 2023 का आयोजन हमारे माननीय, सम्माननीय एवं दूरदर्शी मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा सर के निर्देशानुसार उनके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में किया जा रहा है। हम माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्रीमान रमेश सिन्हा सर को हमें प्रेरणा, समर्थन और मार्गदर्शन देने के लिए हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
My lord, not only CGSLSA but also High Court of Chhattisgarh would remain indebted to you forever. Thank you very much, my lord. हम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी साहब का भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक नेशनल लोक अदालत में प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में स्वयं जाकर न केवल न्यायिक अधिकारियों का उत्साहवर्धन अपितु पक्षकारों को भी राजीनामा के माध्यम से अपने अपने प्रकरणों को निराकृत किए जाने हेतु प्रेरित किया गया है। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु समय समय पर जो बहुमूल्य सुझाव एवं मार्गदर्शन हमें प्रदान किया गया है उसके ही फलस्वरूप आज का एक कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से संपादित हो सका है। धन्यवाद माय लॉर्ड। हम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष महोदय माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के अग्रवाल साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में नेशनल लोक अदालत के लिए खंडपीठ गठित कर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया है और साथ ही साथ हमारे माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के साथ प्रदेश के सभी न्यायाधीशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपयुक्त दिशा निर्देश एवं उनका उत्साहवर्धन किया गया है। धन्यवाद माय लॉर्ड। हम आज इस कार्यक्रम में शामिल सभी उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति गण का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को और गरिमामय बनाया है। सभी न्यायमूर्ति गण को धन्यवाद। स्टेट लेवल का प्रोग्राम भले ही छोटी ड्यूरेशन का हो, किंतु उसमें भी व्यापक मेहनत और तैयारियों की आवश्यकता स्वाभाविक है। इस हेतु हम रजिस्ट्री के समस्त सम्माननीय न्यायिक अधिकारियों एवं जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की डायरेक्टर मैडम सुषमा सावंत को उनके सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तथा विशेष रूप से श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल श्री अरविंद कुमार वर्मा साहब को विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सुपरविजन में आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के संदर्भ में समस्त व्यवस्थाओं का उनके द्वारा स्वयं निरीक्षण परीक्षण किया गया और हमारी छोटी छोटी त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुस्कुराते हुए उन्हें दूर करने में हमारा सहयोग किया गया। धन्यवाद सर। हम सभी सम्माननीय जिला न्यायाधीशों एवं परिवार न्यायालय के सम्माननीय न्यायाधीशों का भी हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा नेशनल लोक अदालतों के सफलतापूर्वक आयोजन में अपना अथक एवं अतुलनीय योगदान दिया गया है। आपकी मेहनत और प्रोत्साहन का ही परिणाम स्वयं लोक अदालत में निराकृत किए गए प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। आपके द्वारा लोक अदालत के मूल उद्देश्य को फलीभूत किया गया है। सभी को धन्यवाद। हम सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा नालसा और सालसा से नेशनल लोक अदालत के संबंध में जब भी कोई आदेश निर्देश प्राप्त हुआ और उनकी ओर प्रेषित किया गया तो उनके द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई गई है। साथ ही साथ हम उन न्यायिक अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा लोक अदालत में खंडपीठ में रहते हुए अपने अथक प्रयासों से पक्षकारों को आपसी समझाइश कर मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया गया है। साथ ही साथ हम उन समस्त पीएलवी कोर्ट मुहर्रिर प्रेस मीडिया का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने नेशनल लोक अदालत के कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। अंत में मैं इस प्रोग्राम के संदर्भ में उन्हीं सभी महानुभावों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग से आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया गया है। पुनः मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों का छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। Thank you, sir. Lastly, we would also like to share glimpses of this year's National Lok Adalat under the Nalsa theme song. I would request our support staff to kindly display the glimpses of National Lok Adalat. एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का
के लिए अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। Thank you. With the permission of honorable dignitaries on the dais, I would like to conclude with today's session. Thank you, sir. With the permission of dais, we would be concluding with today's event. I would request all the honorable dignitaries and respected judges to kindly stand up for national anthem. I request on and off the dais and all our respected participant judges to kindly join us for lunch at Buland Darwaza Hall. Thank you very much.